मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार। आप सभी सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा देखने वाले सभी सुधी दर्शकों का स्वागत वंदन। आज फिर आपके सामने अक्षय तृतीया परशुराम जयंती पर कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाई जाती है और भारत संस्कृति प्रधान देश भी है। सनातन संस्कृति में व्रत और त्योहारों का बड़ा महत्व होता है। तो भारतीय सनातन है वो सनातनी कालगणना के अनुसार से 4 स्वयं सिद्ध अभिजित मुहूर्त बतलाए गए हैं। एक तो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, दूसरा है अक्षय तृतीया, तीसरा है दशहरा और चौथा है दीपावली की प्रदोष काल की तिथि। और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है, जो कि इस वर्ष 10 मई 2024 को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। पहले तो ये जान लें कि अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी नाश न हो, जो स्थायी हमेशा बना रहता है, वही अक्षय कहलाता है। और जो सर्वदा है वो क्या है सज्जनों? वो है सत्य। सत्य केवल वो परमात्मा है जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, और ईश्वर ही अक्षय है, अखंड है और सर्वव्यापक है। और इसी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन भी जो हमारे सप्त चिरंजीवियों में एक परशुराम जी हैं, उनका जन्मदिन होने के कारण परशुराम जयंती भी इसको कहा जाता है। और 4 युगों की जो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में से त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन से ही हुआ था। इस तिथि को युग की आरंभ तिथि होने के कारण युगादि तिथि भी कहते हैं। और आज ही के दिन सज्जनों 4 धाम जो भारत के हैं उनमें से बद्रीनाथ धाम जी के पट आज ही के दिन खुलते हैं। और भक्तों के द्वारा आज के दिन किए हुए जितने भी पुण्य कार्य हैं, त्याग, दान, दक्षिणा, जप, तप, होम, हवन, गंगा स्नान आदि कार्य को जो है वो आज अक्षय हो जाते हैं। और जो लोग भगवान के प्रसाद को अक्षय तृतीया के दिन प्रेम से ग्रहण करते हैं तो उस प्रसाद का फल भी अक्षय हो जाता है। और आज की अक्षय तृतीया के दिन ही हमारे जो पवित्रतम धाम वृंदावन है, वहाँ श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी वर्ष में एक बार होते हैं। वैसे देखा जाए तो यह अक्षय तृतीया स्वयं को टटोलने का, आत्मविवेचन करने का दिन भी कहा गया है और अपने अंदर झांकने के लिए का दिन भी कहा जाता है। निज मन मुकुर सुधारी का दिन भी है। तो इसी दिन क्षय धर्मी जो वस्तुएं हैं, असद्भावना, असद विचार, अहंकार, स्वार्थ, काम, क्रोध और लोभ जो पैदा करने वाली चीजें हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण ने गीता में आसुरी वृत्ति कहा है, तो इनका त्याग कर हमें दैवी संपदा की ओर ले जाने वाली जो सद्विचार हैं, सद्धर्म है, त्याग है, परोपकार है, मैत्री है, करुणा है, प्रेम है, दया है, दान है, इनकी ओर को प्रवृत्त होना चाहिए। और जो अक्षय ग्रंथ भी हमारा गीता कहा गया है, गीता भी अक्षय ग्रंथ है क्योंकि वो भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। और अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया जो है, इसका वर्णन जो है नारद पुराण में है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है, मत्स्य पुराण में है, अनेक प्रकार की कथाएं भी इसमें हैं। तो सनातन धर्म को मानने वाले अक्षय तृतीया के दिन को बड़े उल्लास से मनाते भी हैं। और इस दिन किया गया दान, स्नान, जप, तप, हवन
आदि जो शुभ कर्म हैं उनका अनंत फल मिलता है। स्नात्वा हुत्वा च दत्वा च जपत्वा अनंत फलदायकम त्वा हुत्वा च दत्वा च जपवा अनंत फलम लभेतः। जो अक्षय तृतीया को करता है उसको अनंत कोटि फल प्राप्त हो जाते हैं, अक्षय हो जाता है। तो भविष्य पुराण भी कहता है कि आज के दिन करे हुए सारे कर्म अक्षय हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया पड़ा। भविष्य पुराण यह भी कहता है कि तिथि को योगादि तिथियों की गणना होती है, क्योंकि सतयुग का कल्पभेद से त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। इसी दिन अक्षय तृतीया जो है बड़ी पवित्र भी है, सुख सौभाग्य को देने वाली भी है। और श्री परशुराम जी भी आज के दिन प्रदोष काल में प्रकट हुए थे। यदि द्वितीया से मध्याह्न पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, और आज ही के दिन नर नारायण जयंती, और आज ही के दिन हयग्रीव जयंती भी मनाई जाती है। और आज के दिन भी लोग जो हैं उसे देखा जाए तो सतनज द्वारा, 7 अन्नों के द्वारा भगवान की पूजा भी की जाती है, क्योंकि आज ही के दिन से कृषि कार्य का प्रारंभ शुभ होता है और अधिक समृद्धि हमको प्राप्त हो, इसीलिए कृषि भी यह दिन बड़ा उत्तम माना जाता है। तो सज्जनों, भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार भी हैं। इनकी गणना 10 अवतारों में भी होती है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर के उच्च के जब 6 ग्रहों से युक्त मिथुन राशि पर राहु के स्थित रहते माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ। वैशाखश शीते पक्षे तृतीयायां पुनर्वसु निशायाः प्रथमयामे रामाख्यः समये हरिः शोच्चगे षड्ग्रहे युक्ते मिथुने राहुषस्थिते रेणुकायासु यो गर्भाद् अवतीर्णो विभु स्वयं। इस प्रकार से अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म माना जाता है। इस तिथि को प्रदोष व्यापनी रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम का प्राकट्य काल प्रदोष काल ही होता है। इसमें जल से भरे कलश, पंखे या चरण पादुकाएं जो खड़ाऊ हैं, छाता है, गऊ है, भूमि है, स्वर्ण पात्र है, तो इनका दान बड़ा पुण्यदायी माना गया है। व्रत का विधान क्या करना होता है? इस दिन व्रत को करने वाले जो व्रती हैं वो हमेशा नित्य कर्म को करें। प्रातःकाल स्नान करके सूर्यास्त तक मौन धारण करें। सायंकाल में पुनः स्नान कर भगवान परशुराम की मूर्ति का 16 उपचार पूजन करें। और एक मंत्र मैं बतला रहा हूं, उस मंत्र से परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। और अर्घ्य प्रदान करने का जो मंत्र है वो यह है, जमदग्नि सुतो वीर क्षत्रियांत कर प्रभो ग्रहणार्घ्य मया दत्तम कृपया परमेश्वर। तो रात्रि में जागरण कर श्री राम मंत्र का जप भी करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया, श्री परशुराम जयंती, नर नारायण जयंती और हयग्रीव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो इस चैनल को लाइक भी करें, और कुछ लिखकर अन्य किसी विषय की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो उस विषय में भी आप लिख करके, कमेंट करके इसमें जानकारी के लिए कहेंगे। हो सकता है शास्त्रों के आधार पर जानकारी प्रदान करने का मैं प्रयास करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।